गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी के आपको बैलेंसेस गिवन थे। क्या आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे इस टीटीएस के बैच में किस किस ने वो वीडियो देखी? वंश आहूजा 22 मिनट पे क्यों छोड़ दी थी? कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रही थी। चलो, कुछ तो देखी। तो देखिए, ऐसा है, मैं एक बार फिर वो सवाल करा रहा हूँ, पर सवाल अलग करा रहा हूँ। वो सवाल की मैं प्रैक्टिस यहाँ करा रहा हूँ ताकि वो वाली वीडियो तुम देख लो, फिर तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। राइट एंजल, चिराग, मेरी आवाज आ रही है? सचिन, दक्षिता? यस सर। यस सर। अब देखिए ये सवाल क्या है। कई स्कूलों में तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डिलीट करा दिया गया, और जिनके यहाँ है उनके यहाँ पूरा डिटेल स्टडी में है। जैसे डीपीएस द्वारका में सवाल आएगा तो इस टाइप का आएगा ही आएगा, चाहे डीपीएस आरके पुरम हो, चाहे डीपीएस बसंत कुंज हो, चाहे द्वारका हो। डीपीएस वाले कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सेंट फ्रांसिस वाले भी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो आपसे सवाल पूछेंगे। बाकी कई स्कूलों में वो ये कहते हैं कि चलो छोड़ दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को छोड़ दो, तो वो छोड़ देते हैं। तो आज जब हम काम करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने ये हेडिंग लिखी, व्हेन मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंसेस अकाउंट्स बैलेंसेस गिवन। अभी तक हमने जितने सवाल किए वहां पर आपको एक टाइमलाइन आपने बनाई कि नहीं बनाई एंजल? टाइमलाइन दित्या, एक टाइमलाइन बनाई हमने। यस सर। उस टाइमलाइन को हमने क्या करा, वो टाइमलाइन जो हमने बनाई, हमने सभी क्वेश्चंस के अंदर एक टाइमलाइन बनाई, और हमने इस टाइमलाइन को, मान लीजिए हमें 3 साल के अकाउंट बनाने हैं, तो मैंने इसे 3 अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करा। आशी, यस और नो? शिवम, सरीन, यस और नो? वसला, यस और नो? यस सर। कैमरा ऑन करो वसला। ठीक है। आइए, अब हमने यहां से अपने डेप्रिसिएशन के जितने भी सवाल थे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन के थे, चाहे वो डब्ल्यूडीवी के थे, चाहे वो मशीनरी अकाउंट विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थे, उसमें सब ने हमने अपनी यात्रा यहां से शुरू की थी। अपनी यात्रा पहले स्टॉपेज पे खत्म करी, फिर यात्रा फिर शुरू करी, फिर सेकंड स्टॉपेज पे खत्म करी, फिर थर्ड स्टॉपेज पे खत्म करके हमने सवाल के आंसर्स को एंड कर दिया। राइट दित्या, इस बात से एग्री हो आप? यस सर। अब जो ये इस तरह के सवाल हैं, उसमें क्या दे रखा होगा, आपकी जो कश्ती है, नाव है, बोट है, वो बीच में लटका दी जाएगी। यानी कि अभी तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, और आप इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचते थे। यानी कि ये आपका बिगिनिंग पॉइंट होता था, ये आपका एंड पॉइंट होता था। दक्षिता, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। बानी, यस और नो? यस सर। ध्यान से समझना, ये दोबारा समझा रहा हूं एमडब्ल्यूएफ के बैच को। अब जो ये तरह के सवाल आ रहे हैं, जो अब आपको सवाल दिए, यहां पर आपको कोई मिड पॉइंट गिवन होगा, आपको मिड पॉइंट पे छोड़ा जाएगा, आपको मिड पॉइंट पे छोड़ा जाएगा, और आपको एंड के पॉइंट पे पहुंचना है। यानी कि आपकी नदी के 2 किनारे होते हैं, पहले हम एक किनारा पकड़ते थे, चप्पू चलाते चलाते दूसरे किनारे पे पहुंच जाते थे। अब इन्होंने क्या करा, आपकी नाव ही बीच में डाल दी, नदी के बीच में खड़ी कर दी, हेलीकॉप्टर से आए, आपकी बोट उतारी और पहुंचो किनारे पर। और पिछली लहरों को भी देखना है, जो ओपनिंग वाली लहरें थी वहां से चलती आ रही हैं घुर 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 करके, उससे भी संभलना है, और आपको मिड पॉइंट पे पहुंचा दिया गया। यहां पर तुम्हारी नाव ये बना दिया तुम्हारा वो
नाव बना दी इस तरह की जिगजैग की तरह, बोट बना दी तुम्हारी। अब हमें इस एंड पे पहुंचना है। और सवाल क्या है? सीधा सवाल नहीं है, सवाल है प्रोविजन फॉर, मतलब एक तो वैसे डेप्रिसिएशन मुश्किल, ऊपर से प्रोविजन मुश्किल, अब उसके बाद मझधार में छोड़ दिया गया। इस सवाल में काम कम होता है पर अकल बहुत लगती है, अकल का फलूदा बन जाता है यहां पर मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा, पहले इस सवाल को समझाऊंगा और आपको बड़े अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ईशान बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अब चिराग क्लास से बाहर जाएगा, ईशान जाएगा, बानी जाएगी, दक्षिता जाएगी, एंजल जाएगी, सुखबीर जाएगा और वसला जाएगी। सारे के सारे भी क्लास से मैं रिमूव कर देता हूं। अभी 1 मिनट लगेगा मुझे रिमूव करने में, और जो ऑफलाइन आए हैं वो ही बैठे रहेंगे मेरे पास। अब आपके सामने स्क्रीन पर ये सवाल आ गया, आप इस सवाल को रीड करेंगे। ये हमारे असाइनमेंट का 21 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारे क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21 है। गामा लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2016, और आपको मशीनरी के बैलेंस दिए हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस दिए गए हैं। और मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट डिटेल में आपके साथ स्टडी कर चुका हूं। उसके बाद लिखा है depreciation were charged at the rate of 10% per annum on straight line method. Account were closed on 31st March every year. On January 17, a part of machinery bought 80,000 on 1st July 2013 was sold for 37,000 and a new machinery was purchased 1 lakh on the same date. तो अगर मैं जैसे अपना नॉर्मल सवाल कर रहा था दक्षिता, अगर मैं इसकी टाइमलाइन बनाना चाहूं तो मुझे जो बैलेंसेस दिए हैं वो 1/4/16 के दिए हैं, पर मेरी सड़क का किनारा कहां था? मेरी सड़क का किनारा था 1 जुलाई 2013। मेरा सड़क का बिगिनिंग पॉइंट था कि नहीं था? दक्षिता यस और नो? Yes, sir. और मेरी बुक्स बंद हो रही हैं 31 मार्च को। तो पहले मैं आपको टाइमलाइन समझाता हूं कि जिस तरीके से हम कर रहे थे कि पहले क्या था और इसमें क्या फर्क हो गया। तो अगर मैं अपनी नॉर्मल जो केसेस के अंदर मैं टाइमलाइन बनाता था, मेरा बिगिनिंग पॉइंट मुझे यहीं से पता लगा, जुलाई 2013 में मेरा पहला कोई इंसिडेंस हुआ कि नहीं हुआ? दक्षिता यस और नो? Yes, sir. बानी यस और नो? Yes, sir. यहां पर जुलाई 2013 का मतलब है कि मैं 1 अप्रैल 13 से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बुक्स मेरी 31 मार्च को बंद हो रही है। वसला यस और नो? Yes, sir. सुखबीर मुझे तेरे को 5 बार बोलना पड़ेगा क्या? नहीं तो मैं अभी तेरी मदर को फोन करता हूं मैं। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, बार बार तो क्लास से लीव हो जा रहा हूँ मैं। यार एक काम करे, मतलब दिक्कत, मतलब अभी तूने नेटफ्लिक्स की कोई फिल्म देखनी हो, अभी नेट चलेगा, भागता हुआ जाएगा वो, कोई नहीं सर मैं बफरिंग नहीं नहीं होगी। देखता। और वहां कान में माइक लगा होगा और एकदम फर्स्ट क्लास नेटफ्लिक्स पे सीरीज या प्राइम वीडियो पे सीरीज चल रही होगी और एंजॉय कर रहे होंगे। इंग 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 इंग। क्लास लेते वक्त तो नेटवर्क खराब होता है, पूरा दिन नेटवर्क सही चलता है, पूरा दिन, पूरी रात 4 बजे तक पबजी खेली जाती है। भगवान करे पबजी खेलते वक्त तुम्हारा नेटवर्क ऐसा खराब हो कि तुम किसी दोस्त के साथ ना खेल पाओ, उस वक्त नहीं नेटवर्क खराब होगा। देखा उस समय ये भाषा बोली जाएगी, अबे देख मेरा नेटवर्क कितना फास्ट चल रहा है, तेरा है इतना? बेटा पापा ने 200 MBPS का लगवा के दिया है। ये तो हम सर को बेवकूफ बनाते हैं कि सर 20 MBPS का लगा हुआ है, या तो फोटो आएगी या आप आओगे, और जब पेपर आएंगे तो माँ बाप मुझे पूछेंगे
कि सर हमारे बच्चे के नंबर क्यों हैं, आप कुछ करा ही नहीं रहे थे। फिर मैं बताऊंगा उन्हें कि जी आपका बच्चा कभी कैमरा ही नहीं ऑन कर रहा था, मुझे क्या पता वो गाड़ी में बैठा है या घर पे बैठा है या अपने दोस्त के साथ माइक बंद करके स्कूटर पे बैठा। देख आज मैं सर को कितना बेवकूफ बना रहा हूं। मुझे नहीं बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को। 1/4/13, 31/3/14, 31/3/15, 31/3/16, 31/3/17। यहां पर हमने एक मशीन एक खरीदी हुई थी, एम खरीदी हुई थी। कब खरीदी थी? 1 जुलाई 13 को यहां पर हमने एक M1 खरीद रखी थी। $80,000 की, जो हमने आके अपने सवाल में 1 जुलाई 2013 को ये बेच दी। तो 1 जुलाई 2017 को, तो यानी कि एक मेरा ईयर और इंक्रीज हो जाएगा। रुक जा देखने दे यार मुझे। was sold on 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017। यानी कि यहां पर मैंने यार 1 जुलाई 13 को खरीदी थी, 1 जुलाई 13 को खरीदी थी, 1 जनवरी 17 को यहां पर एक मशीन जो M1 थी वो हमने 37,000 की क्या कर दी? बेच दी। ये टाइमलाइन है कि नहीं है? सवाल में पढ़। और तुझे बैलेंसेस कौन से दिन के दिए हुए हैं? यहां पर तुझे 1/4/16 के मशीनरी के बैलेंस दे रखे हैं और 1/4/16 के तुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस दे रखे हैं, जो दे रखे हैं 5 लाख और 1,35,000। दक्षिता ये दे रखा है कि नहीं दे रखा? सवाल को एक बार दोबारा पढ़ो आप। सवाल समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया। ये बैलेंसेस 1/4/16 के दे रखे नहीं दे रखे? अरे सॉरी 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 सॉरी। इसका मतलब मुझे जो पीरियड एक ही साल का अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना? इसमें कम से कम 3 साल के अकाउंट तो नहीं बनाने कि मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल के नहीं बनाने, बनाना एक। पर जितना ये छोटा है उतना ही ये खोटा है। वसला मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. अब इस सवाल को कैसे हैंडल किया जाएगा, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा? तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो ये आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपने कॉन्सेप्ट तो सीख रखा है। वसला सीखा है कि नहीं सीखा? एंजल सीखा है कि नहीं सीखा? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो, देखो सवाल एक ही कराऊंगा पर ऐसा कराऊंगा कि दिमाग में घुस जाए। और जो पहले वाला सवाल जो आपको मैंने वीडियो शेयर करा वो आपको खुद करोगे, अपने आप निकल के आ जाएगा। सबसे पहले मैं फिर दोबारा कॉन्सेप्ट पे जाता हूं कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो जो डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी अकाउंट में ना लगकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगता रहता है। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में वो डेप्रिसिएशन जितनी भी, चाहे मशीन 1 है 2 है 3 है, उसका डेप्रिसिएशन उसमें एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होता रहता है कि नहीं रहता? दक्षिता यस और नो? Yes, sir. एंजल यस और नो? दित्या यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब ये जो मशीनरी अकाउंट बनता है ये किस पे बनता है बेटा? कॉस्ट पे। क्योंकि आपने 3 लाख की कॉस्ट की मशीन ली थी, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में तो लगाते नहीं है। इसका मतलब ये मशीनरी मेरी कॉस्ट पे होता है और ये जो 1,35,000 जो डेप्रिसिएशन है ये क्या हो रहा है? इकट्ठा होता जा रहा है। इकट्ठा होता जा रहा है। एंजल यस और नो? सर उसका माइक नहीं चल रहा है। अच्छा भाई वो माइक नहीं चल रहा और वकालत आपने करी, ये मैसेज वो
टाइप करके जितनी देर में तेरे को डाला है उतनी देर में तो मेरे को भी तो डाल सकती थी वो। एडवोकेट वत्सला सोनी ने एंजल ढींगरा की वकालत करी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीजें पता है मैं लाइफ में पहले बहुत बार फील कर चुका हूं। फैक्ट्री लेवल के अंदर मैं फैक्ट्री में जब काम करता था तो सिर्फ मुझे नहीं पता होता था कि कौन सा लड़का गांव जा रहा है। वो 2 दिन पहले मुझे बताता था, सर बाबूजी हम गांव जा रहे हैं। और पूरी फैक्ट्री में लेबर को सबको पता होता था कि ये लड़का कब गांव जा रहा है। उसकी टिकट तक पता होती थी कि किस दिन रेलवे की टिकट बनी। वही हाल जैसे फैक्ट्रियों में बिहारियों का था वैसे ही तुम लोगों का है। तो मेरे लिए तो भैया देखो सीधी सी बात है, मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे तो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल होगा। कोई सामने वाला वकालत करेगा तो इसका मतलब मैं तो वही करूंगा कि भैया इसका मतलब सबको पता थी सिर्फ मुझे ही नहीं पता थी। तो आइए यहां पर ये डेप्यूटेशन इकट्ठा होता जा रहा है। अब ये बताइए, इधर देखिए, ये 3 लाख की टोटल कॉस्टिंग की मशीनें थी। अब मुझे नहीं पता इसमें 1 मशीन थी, 2 मशीन थी, 3 मशीन थी, 5 मशीन थी, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना तो पता लग गया कि इसमें 1 मशीन 80,000 की थी। भाई ये वाली 80,000 की मशीन बेच रहा हूं ना मैं, तो इस 3 लाख की टोटल मशीन में 1 मशीन 80,000 की थी कि नहीं थी? इसका मतलब बाकी मशीनें कितने की थी? 2,20,000 की। दक्षिता, दित्या, मेरी बात ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. मुझे कैसे पता लगा कि बाकी की 2,20,000 की है? क्योंकि मैंने 80,000 की मशीन के साथ छेड़ाखानी करी, उसको बेच दिया। तो इसका मतलब अगर 3 लाख की टोटल कॉस्ट की मशीन थी और 80,000 ये मेरी क्या है, 80,000 भी मेरी क्या थी? कॉस्ट थी। क्यों कॉस्ट थी? क्योंकि मैं प्रोविजन फॉर डेप्यूटेशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। तो मशीनरी अकाउंट मेरा कॉस्ट पे बन रहा है नहीं बन रहा है सचिन? यस और नो? यस सर। इसका मतलब अगर 3 लाख की टोटल कॉस्ट की मशीन थी तो एक तो थी उसमें 80,000 की जो मैंने बेच डाली, तो बाकी कितने की मशीनें थी कॉस्ट की? 2,20,000 की। अगर मैं इसे पेंसिल से लिख लूं कि ये मेरी M1 है और ये मेरी M2 है। दक्षिता बता, मेरी बात समझ में आ रही है? दित्या, एंजल, Yes, sir. वत्सला, सोनी, Yes, समझ आ रहा है? Yes, sir. जैसे मैंने यहां अलग किया कि 3 लाख की मशीन में एक 80,000 की है, एक 2,20,000 की है, इसी तरह अगर मैं इस 1,35,000 में ये फाइंड आउट कर लूं कि 1,35,000 टोटल डेप्रिसिएशन है 3 लाख की मशीन का, अगर मैं ये सर्च कर लूं कि इसमें से जो मैं मशीन बेच रहा मतलब जो मैंने बेच दी, उसका डेप्रिसिएशन इस दिन तक 1/4/16 तक इसमें M1 का डेप्रिसिएशन कितना था और M2 का डेप्रिसिएशन कितना था, अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दक्षिता, आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे को? Yes, sir. दित्या, समझ आ रहा है? Yes, sir. एंजल, वत्सला? Yes, sir. और वो मुझे कैसे पता लगेगा? वो मुझे पता लगेगा कि ये मशीन मैंने कब ली थी। इधर देख, अपनी टाइमलाइन में देख, ये मैंने मशीन कब ली थी? ये मैंने मशीन कब ली थी? 1/7/13 को ली थी। तो मेरे को 80,000 की ये मशीन पता। अगर मैं इस पे कितना कितना डेप्रिसिएशन आज तक लगा चुका था, मतलब 1/4/16 तक, 1/4/16 तक मैं 80,000 वाली मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं, अगर मैं ये निकाल लूं, और टोटल डेप्रिसिएशन मेरा 1,35,000 था कि नहीं था? टोटल डेप्रिसिएशन दित्या 1,35,000 था कि नहीं था? Yes, sir. अगर मैं ये निकाल लूं कि जो 80,000 की मशीन है इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था अप टू द 1/4/16, अप टू द 1/4/16, तो बाकी सब्ट्रैक्ट करके मुझे बाकी M2 का पता लग जाएगा। और ये मैं क्यों करना चाहता हूं? मैंने आपको कहा था जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सवाल करते हैं हम, तो जो मशीन हम बेचते हैं वो पहले दिल से बाहर जाएगी और फिर
दिमाग से बाहर जाएगी। तो जो मशीन हम बेचते हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल तक लग चुका था वो मेरा दिल से बाहर जाएगा, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से बाहर जाएगा, फिर वो ट्रांसफर होगा दिमाग में, फिर दिमाग से बाहर जाएगा। यस और नो वसला? Yes, sir. राइट सचिन, कुणाल, Yes, sir. राइट एंजल, बानी, Yes, sir. राइट दित्या, सुखबीर, Yes, यस sir. सर। ईशान, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो अब जो मैंने मशीन 80,000 की ली थी उस पर 1/4/16 तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था वो मैं निकालने जा रहा हूं, वो मैं अब निकालने जा रहा हूं। ये देखो श्री, मैंने ये मशीन कब ली थी? 1/7/13 को ली थी। तो फर्स्ट जो मैंने 80,000 की मशीन ली थी, मेरा मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। मेरा मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मैं अगर यहां पर उस M1 का डेप्रिसिएशन निकालूं तो मेरा फार्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। ये होती है कि नहीं होती? एंजल होती है कि नहीं होती? वसला होता है कि नहीं होता? ये Yes, sir. ईशान सिंगला होता है कि नहीं होता? चिराग सिंगला, सुखबीर होता है कि नहीं होता? यस सर। मेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 80,000 थी। स्क्रैप वैल्यू मुझे नहीं दी हुई। और देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है मेरा? 10% पर एनम है स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब एस्टिमेट लाइफ 10 ईयर हो गई। दक्षिता यस और नो? Yes, sir. बानी यस और नो? Yes, sir. दित्या यस और नो? Yes, sir. आशी यस और नो? दिव्यम यस और नो? शौकीन सर, वदवार साहब, आपको मैंने फाइनल अकाउंट की वीडियो दे दी थी, समझ आ रहा है? उसमें आ गया। एनीवे, अब आइए तो ये देखिए टाइमलाइन देखिए। आपने ये कब ली थी? 1/7/13 को। तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन कब लगाया होगा? 31/3/14 को। पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था? 8,000 पर ईयर था कि नहीं था? वंश आहूजा, फर्स्ट डेप्रिसिएशन पूरे साल का 8,000 था। तो पहले साल में कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगा होगा? यहां से लेकर यहां तक बावले कितना? ओहो, तू कहां जा रहा है यार? मैं तुम्हारे ना कान के थप्पड़ मार दूंगा मैं। यार हद हो गई यार, तुमसे महीने नहीं निकल रहे। अब कैसे आ गया 9 महीने? जिस दिन तेरी शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा ना, उस दिन से डेटे क्या, घंटे क्या, मिनट क्या, सेकंड भी याद रहेंगे। मम्मी 8 लाख सेकंड रह गए हैं मेरी शादी होने को। माइक्रो सेकंड भी पता होंगे तेरे को, यहां महीने नहीं पता लग रहे तेरे को। दिव्यम सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? मेरा दिल कर रहा है मैं अपने बाल नोच लूं। वैसे ही 4 बाल हैं सिर के ऊपर। कितने महीने? 9 महीने हो गया। तो बताओ यहां डेप्रिसिएशन पहले साल कितना लगेगा? 12 महीने के लिए था। 3 तिया 9, 3 चौक 12। आपका 31 दिन, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल रहा हूं। पहला कितना लगेगा 31/3/14 को? वेरी गुड। मेरा पहला डेप्रिसिएशन श्री 6,000 लगेगा। अब मेरा मेथड कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड है। दूसरा डेप्रिसिएशन मैंने कब लगाना है? यहां से यहां तक लगाना है। फिर कितना लगेगा? पूरे साल का 8,000 लगेगा। यस और नो? फिर यहां से यहां तक का फिर पूरे साल का लगेगा। कितना लगेगा थर्ड डेप्रिसिएशन? 8,000। यानी कि ये 1/4/16 की दिव्यम डेट आ गई कि नहीं आ गई? जो मैंने 80,000 की मशीन बेच दी है उस पर मैं अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका था? 22,000 रुपए चार्ज कर चुका था। यस और नो? वसला यस और नो? Yes, sir. सुखबीर सिंह यस और नो? यस सर।
दक्षिता यस और नो? Yes, sir. अब बहन समझ आ गया तेरे को? Yes, sir. कल क्या हो रहा था? मैंने सर पूछा दक्षिता कल क्या हो रहा था? वो थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करा था, एक बार और समझ लिया तो और हाँ, क्लैरिटी आ नित्या गई। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, एंजल, sir. इस वाला नहीं आया। तो अगर मैं ये बात बोलूं 22,000 रुपए डेप्रेशन लग चुका था, तो इसका मतलब इस 135 के अंदर आशी 22,000 रुपए डेप्रिसिएशन उसका हो गया जो बिक गई, बिकेगी अभी आगे। आशी यस और नो? इसका मतलब अगर 135 में 22 में माइनस कर दूं तो बाकी जो मशीन बची उसका कितना डेप्रिसिएशन था? 1,15,000। बताओ यहां तक ये बात समझ? 1,15,000 में 22 जोड़ूंगा, सॉरी 1,00,000, यही निकालना बहुत जरूरी है। मतलब डिफरेंशिएट करना है हमें, अलग अलग करना है। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आ जाओ। समझ आ रही है शौकीन सर? बिल्कुल आएगा। बताओ यहां तक मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वानी, एंजल, दित्या? Yes, sir. अब मेरा Yes, सवाल, sir. इतना कार्यक्रम करने के बाद अब मैं इस सवाल को शुरू करूंगा। आइए पहले बताओ यहां तक ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? पहले आप इसे कॉपी कर लो चाहे आप सर ये 22 वाला बता दो एक बार। हैं। ये 22 वाला अभी जो ग्रीन कलर में आपने लिखा है ना, ये वाला। बेटा 22 प्रमोद जी ऐसे बताओ, आपने पहला डेप्रेशन 6,000 लगाया है 31 मार्च 14 को, जी सर। फिर दूसरा लगाया आपने 31 मार्च 15 को, आ गया सर, फिर आ गया। तीसरा लगाया 31 मार्च 16 को। तो 3 साल के डेप्रेशन जुड़कर ये मैंने इसमें क्या करा, इसमें ये मैंने जोड़ा है ना बेटा, आ गया तो टोटल जोड़कर कितना आ गया? ये 22। 22,000 आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर टोटल डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2016 22,000 डेप्रिसिएशन उस मशीन पे लग चुका था जो मैंने बेचनी है। इसका मतलब 135 में अगर मैंने 22,000 मशीन जो मैंने बेचनी है उसे मैंने M1 कहा, तो बाकी जो डेप्रिसिएशन है श्री वो M2 का आ गया कि नहीं आ गया? बाकी जो डेप्रिसिएशन है वो M2 का आ गया कि नहीं आ गया? निकिता कितना आ गया? 1,13,000 आ गया। ये इस स्टेज पे अगर आपने ये चीजें निकाल ली, मतलब राम शाम को अगर आपने अलग कर दिया जुड़वे भाइयों को, तो समझ लो आपकी समस्या का हल हो गया। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है अर्नव? क्या दोबारा बोल? अबे भाई अभी तो यहां तक पहुंचे हैं मेरे बालिक, यहां तक पहुंचे हैं। अरे यार वहां तक तो पहुंचा ही नहीं मैं अभी। ये ले, मैंने कब बेची है? 1 जुलाई, यहां लिख रहा हूं, ले ये ले, मैं यहां लिख देता हूं। तू यही कह रहा है ना 1 जुलाई, 1 जनवरी 17, 1/1/17 मैंने लिख दी। हाँ, आत्मा को शांति मिल गई अब थोड़ी सी। अभी तक हम यहीं तक तो पहुंचे हैं बेटा, अभी तक तो कहानी यहीं चल रही है। कहानी अभी तक यहीं पहुंची है कि नहीं पहुंची? अभी तो मैं ये देख रहा हूं कि 5 लाख मशीन में से जो बेची है वो कितने की थी, जो नहीं बेची वो कितने की थी। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जितना 135 आया उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा चुका था जो बेची है, और जो नहीं बेची है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था। यही तो कैलकुलेट किया है मैंने अभी तक। एंजल किया कि नहीं किया? ये ईशान समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दक्षिता समझ आ रहा है? Yes, sir. आइए अब ये, रुक जाता हूं। तो सर रुक जाओ। आशीष समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर्यन गर्ग समझ आ रहा है? बुधवार साहब समझ आ रहा है? तुझे क्या हो रहा है बार बार? अच्छा, अरे पानी इसमें नहीं होगा तो भाई उसमें वो देख बिस्लरी की वो बोतल और पड़ी है 5 लीटर की। ये कॉपी हो गया कि नहीं हो गया? अब आइए, अब बनाइए अपना
बनाइए आप मशीनरी अकाउंट। सर ने डेट क्यों डाली है पार्टिकुलर? बेटा निकिता और श्री बातें नहीं, अपना अकाउंट। मैं क्या कान से मैं तुम्हें बहरा नजर आता हूँ क्या, जो मुझे सुनाई नहीं देता? डेट रह गई। डेट रहेगी आगे। ये बताइए दोनों अकाउंट की फॉर्मेट बन गए कि नहीं बन गए? ये फॉर्मेट बन गए और मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 1/4/16 टू बैलेंस BD 3 लाख, 1/4/16 बाय बैलेंस BD 1,35,000। लिखूंगा। दित्य यहां तक नोट कर लिया बेटा? यस सर। अब आप क्या करेंगे, जब आप पेपर में करेंगे तो जो मैंने दक्षिता ये वर्किंग नोट बनाया है ना, ये जो मैंने बैलेंस निकाले हैं 22,000 और ये 1,13, जो मैंने ये सवाल में बैलेंस निकाला ये वाला, ये निकाला कि नहीं निकाला? यस सर। आप इसे पेंसिल से लिखेंगे, आप इसे पेंसिल से लिखेंगे और बाद में इसे रब कर देंगे, बाद में इसे रब कर देंगे। अरे यार सिर्फ जितनी बोला यार, मैंने कहा जब आप ये वाला प्रोविजन फॉर डेप्यूटेशन का जो बैलेंस निकालेंगे ये पेंसिल से लिखेंगे और रब कर देंगे बाद में। अरे मेरा दिमाग खराब है यार, पता नहीं कहां कौन से गधे मेरे पल्ले पड़ गए हैं। मैंने कहा पेपर में लिखना है ऐसे। और वो भी यहां लिखना है, पेंसिल से आप लिखोगे M1 M2 कितना 22,000 और ये लिख लिया दक्षिता, यस सर। वत्सला दित्य ये लिख लिया, पेंसिल से लिखना है। और अभी मैं देखो आपके सामने मिटा दूंगा ये लिख, आप भी लिखो पेंसिल से लिखो, ताकि अभी तो सवाल हो रहा है ना बेटा, पेंसिल से लिखना है। लिख देता हूं, तू भाई घर भाग जा, तू यार जा छोले भटूरे खा ले तू। पेंसिल से लिखो। यार अभी पेन से लिख ले मेरे भाई। अब आ जाओ अपनी टाइमलाइन को देखो। अब ये बताओ, आपने ये मशीन 1/1/17 को दित्या बेची कि नहीं बेची? यस सर। अब ये बताओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर
तुमने 9 महीने फिर ये मशीन यूज करी, वसला यस और नो? यस सर। मशीन 9 महीने यूज करी तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 6,000 रुपीज। वेरी गुड। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, 1/1/17 बाय डेप्रिसिएशन। और यहां जहां पे भी आप M1 M2 लिखेंगे वो किससे लिख रहे हैं, पेंसिल से। जो भी आप M1 M2 लिख रहे हैं वो किससे लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं। ईशान समझ में आ रहा है? यस सर। ये मैंने कितना लिख दिया, दक्षिता 6,000 लिख दिया। यस सर। अब 1/1/17 को वसला ये मशीन बेच दी मैंने। यस सर। अब इस मशीन पर 1/1/17 तक, इस मशीन पर 1/1/17 तक, इस मशीन पर 1/1/17 तक। सर ये 1/1/17 क्या है, 1/1/17 जिस दिन मैंने ये मशीन बेची, दैट इज द डेट ऑफ सेल, दैट इज द डेट ऑफ सेल। इस दिन तक जो मैंने मशीन बेची उस मशीन पर 1/1/17 तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, 22,000 तो ये था और 6,000 ये था कि नहीं था? एंजल था कि नहीं था? अब ये मेरे दिल से बाहर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं 1/1/17 को क्या लिखूंगा, टू मशीनरी अकाउंट कितना, 28,000 रुपए। यस और नो? फसला यस और नो? एंजल, दित्या, दक्षिता यस और नो? यस सर। यस सर। दित्या समझ आ रहा है बेटा? बहुत आराम आराम से करा रहा हूं अभी ये। यस सर। अब जब मैंने मशीनरी अकाउंट में लिखा तो ये 1/1/17 को बाय, उसके अगर डेबिट में गया तो इसके कहां आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा एंजल? यस। तू, तेरा माइक खराब है, तू मुंडी हिला दे, मेरे को समझ आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ गया, 28,000। अब 1/1/17 को आपको बेटा बैंक से कितने पैसे मिले, वंश जी? बैंक से कितने पैसे मिले, कितने की बिकी थी ये? अपनी टाइमलाइन में देख, 37 की बिकी थी। तो मैं यहां पर बाई बैंक 37 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मुझे क्या निकालना है, गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन और सेल ऑफ, गेन और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी निकालना है, निकालना, आर्यन घर निकालना है। अब उसका फार्मूला क्या होता है, आइए, उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी थी, 37। बुक वैल्यू तो मुझे पता नहीं, पर मुझे कॉस्ट पता थी। कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000, सॉरी 80,000 कॉस्ट थी। और उस पर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, 28,000 लग चुका था। तो बताइए यहां से आपको गेन और लॉस आर्यन गर्ग समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तुम्हारे स्कूल में हो गया ये? हम आगे चल रहे हैं, अब क्लास में तो बड़े अच्छे समझ आएगा। मेरा ये लॉस आया, एक मिनट रुक जाओ काका, 37,000 माइनस बिल्कुल दिखाने हैं जी। तुझे टीचर को कैसे पता लगेगा कि तूने नौकल मारी है या औकल मारी है? नकल या अकल, ये बात समझ में आ गई? चाहे तू मत दिखा, मशीनरी अकाउंट बना, रफ में निकाल लियो, कहीं ना कहीं निकाल लेगा। बताओ यहां तक दित्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब आशी एक बात बता, मैं ये लॉस अपनी मशीनरी अकाउंट में यहां लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, 1/1/17 का बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 15,000 लिख सकता हूं।
अब जब मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सवाल करते हैं तो ये मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे होता है। अब ये चेक कर, इसका टोटल जो है वो 80,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरीफाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मसला हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। यानी कि मेरी कार्य प्रणाली जो है वो सही चल रही है। मेरे सवाल का जो फैक्ट है वो बिल्कुल सही, मेरी गाड़ी सही धुर्रे पे चल रही है नहीं चल रही? रेलगाड़ी की पटरी पे सही चल रही है, उतरी तो नहीं है? एंजल मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? ईशान, सचिन, आनंद, अब समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. दित्या, सुखबीर, दक्षिता, यस सर। चिराग, यस सर। सिमला, Sir. Yes, sir. कुणाल, समझ आ गया बेटा? यस सर। बानी कौर, Yes, sir. आइए, यहां तक सवाल हो गया। इधर देख, यहां तक सवाल हो गया। अब आइए अपनी टाइमलाइन की तरफ देखिए। अब ये वाला शेडिड एरिया रह गया। दित्या देख रही है शेडिड एरिया? Yes, sir. दक्षिता देख रही है शेडिड एरिया? यस सर। अभी तेरे पास 2,20,000 की मशीन कॉस्ट की अभी भी पड़ी है कि नहीं पड़ी हुई, जिसे तूने M2 का नाम दिया? यस सर। दित्या पड़ी है कि नहीं पड़ी? Yes, sir. अब तेरे पास, अब तू 31 से 18 तक आपको पहुंच गया वंश आहूजा जी। यहां पर आप क्या लगाओगे? सॉरी, यहां क्या लगा रहे हो सर? वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लगाओगे। रुको, इधर आ जाओ। यहां पर क्या आएगा? 31/3/17। यहां पर अब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे किसके ऊपर? M2 पे लगाओगे? लगाओगे कि नहीं लगाओगे M2 पे? वो M2 की मशीनरी की आपकी कॉस्ट कितनी थी? 2,20,000 थी और आपकी लाइफ 10 ईयर थी। तो इसका मतलब M2 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 22,000 लगेगा नहीं लगेगा? यस और नो? लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? दक्षिता, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। पर आप सब ने मुझे एक बात नहीं करी, गौर फरमाई कि इस दिन मैंने एक मशीन खरीदी थी और जो कि मैंने टाइम लाइन पे प्लॉट नहीं करी, और सब गधों की तरह लिखे जा रहे हैं। सवाल को पढ़ो। ऑन द सेम डेट मैंने 1 लाख की मशीनरी परचेज करी थी कि नहीं करी थी? ऐसे ही तो टाइम लाइन में तो आना चाहिए ना। यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर क्या होगा? M3 आ गई 1 लाख रुपए की। सर कलर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा पीला कर दो। अच्छा ये भी नहीं करना? ओके, तो चलो सब, नहीं यार मैं वाइट ही कर दूंगा मैं। एक जब 17 फ्री हो की जाएगा ना M1 तो 80,000 वाला, M2 जो बचा है वो है, और M3 ये वाली हो गई। ये सब पेंसिल से मिटाने हैं, M1 M2 M3। बताओ दक्षिता, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब यहां पर दित्या, मशीनरी अकाउंट में 1/1/17 को टू बैंक अकाउंट 1 लाख आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिता ये भी आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यस और नो? फसला यस और नो? यस सर। क्वेश्चन देख। आता है? अभी अगला सवाल वही होगा, अगली क्लास में करेंगे। नहीं, ये कौन सा लड़की है जो तुझे अच्छी लगती है? ये कोई चॉइस थोड़ी ना है कि भैया ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। ये बेटा पढ़ाई है, पढ़ाई तो कभी किसी को अच्छी नहीं लगती। मन से तो कभी करी नहीं जाती। पढ़ाई अगर अच्छी लगती तो सारी दुनिया ज्ञानी ना बन जाती।
IES IPBS कुछ सुनवा मत लियो मेरे से तू। अब ये आ जाओ, अब यहां पर ये डेप्रिसिएशन M2 का लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? कितना लगेगा? 22,000 लगेगा। M2 तो भाई 2,20,000 की बची थी ना, 22,000 का लगा दिया। अब 31/3/17 बाई डेप्रिसिएशन M3 कितने की ली थी ये? M3 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,00,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाई 10, 10,000 पर ईयर आ गया। पर इस साल ये मशीन कितने टाइम यूज करी है? 3 महीने यूज करी है कि नहीं करी? 12 महीने के लिए था 10,000, 1 महीने के लिए कितना, 3 महीने के लिए कितना? एंजल 2,500 रुपए आ गया कि नहीं आ गया जो M3 है? यस और नो? निकिता मेरी बात समझ में आ गई? तो आइए यहां चलते हैं। तो M3 पे कितना आ गया? 2,500। भाई दिव्यांश, दिव्यम समझ आ गया? अब तू क्या निकालेगा यहां पर? 31/3/17 को टू बैलेंस CD निकालेगा किसका? M2 और M3 का। भाई M1 तो बिक गई थी। दक्षिता, दित्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. दित्या, वसला, सुखबीर, ईशान, यस सर। मैं कह रहा हूं पहले तो समझाता हूं, समझ लेना पहले, फिर मैं बताता हूं क्या करना है तुम्हें। पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझा के बाद कंपाउंड कैसे करना है फिर बताऊंगा। इधर देख, यहां पर M2 का पहले कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? 1,13। तो ये कितना आ जाएगा? 1,13,000 जमा में 22,000, कितना आ गया ये? 1,35,000 और ये कितना हो गया? 2,500। यस और नो? अब आप इन दोनों तरफ का टोटल मिलाइए, इन दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा। बावला हो रहा है कि कितना आ रहा है मुझे टोटल बताओ? 52,500 137 कैसे आ जाएगा यार? 75500। 165। बताओ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? दक्षिता, दित्या, Yes, Yes, sir. sir. कर रहा है। समझ में आ गया? ताई जी का सर क्लास ले रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दक्षिता, वसला? Yes, sir. हाँ, खत्म क्वेश्चन। Yes, एक साल sir. के तक। अब देखो, अब चाहे क्वेश्चन को तुम ऐसे दिखा दो तब भी सही माना जाएगा, अगर आप ऐसे दिखा दोगे तब भी सही माना जाएगा। पर अब अगर कहते हो वधवार साहब कंसोलिडेटेड मोड पे दिखाना है तो पहले ये कॉपी कर लो, फिर कंसोलिडेटेड मोड पे दिखा दूंगा। अरे यार इकट्ठा ये सारा डेप्रिसिएशन एक ही जगह लिख देना, ये तीनों का टोटल इकट्ठा एक ही जगह लिख देना। यहां पर भी ये दोनों इकट्ठे बैलेंस लिख देना यार। हाँ, ट्रांसपेरेंसी होती है ना, तो आप चाहे ऐसे कर अलग देना अलग बस। लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम अरे रुको होगा? रुको, हाँ दक्षिता क्या कह रहे हो बेटा? अलग अलग लिखेंगे जैसे आपने लिखा हुआ तो कुछ इशू होगा नहीं, या फिर कोई सब? इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है बेटा। ओके। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये वाला बैलेंस 135 बता दक्षिता, आप समझ आ गया? दित्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया। अब आपका ये एक आत्मा भटक रही है ना इस अकाउंट की मशीनरी की, तो यहां पर
31/3/17 का बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया? 3,20,000 आ रहा नहीं आ रहा? चेक कर लो आप। सॉरी यार, 3,20 ही तो आएगा। इसमें से 80,000 की मशीन बाहर हो गई। 2,20 जमा 1,00,000 की खरीदी तो 3,20 नहीं हो गया? अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल दक्षिता, बिल्कुल अब नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. दित्या आपको? Yes, sir. आ गया. सुखबीर, ईशान, यस सर। कुणाल, Yes. बानी, Yes, sir. वत्सला, Yes, sir. एंजल, ओके, सचिन आनंद, Yes, sir. प्रमोद जी, Yes, sir. कुणाल, कुणाल Sir. समझ आया कि नहीं आया? ईशान? Yes, sir. तो बेटा फिर आज की क्लास यहीं ओवर कर रहा हूं, और एक वीडियो आपको जो मैंने पिछली शेयर की थी, प्लीज बेटा वो देख लेना। अब आपको बड़े आराम से वो सवाल समझ आ जाएगा। वो इससे भी आसान सवाल है। राइट दित्या, आपने देखी थी बेटा वीडियो वो? Yes, sir. अब बताओ, अब अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. दक्षिता, अब कोई दिक्कत? No, sir. बाकी अब WDV का सवाल करेंगे अगली क्लास के अंदर, तो पता लगेगा कि कितना है अभी। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं बेटा। थैंक यू बेटा। कल तो, हाँ सुनो, कल टेस्ट है 6 से 7 डेप्रिसिएशन का। भाई 6 से नहीं दे 7 सकता, 12th वालों के प्री बोर्ड है यार। सर 7 to 8 बोला था आपने। बेटा पहला बैच आएगा, सुन, पहला बैच आएगा 2 से 4। कैसे आ जाएगा यार 2 से 4 तू? मैं कैसे टेस्ट लूंगा? मैं क्लास में पढ़ाऊंगा या टेस्ट दूंगा तेरे को? सर आपने 7 to 8 कहा था। यार 6 to 7 होगा मेरे भाई, 6 to 7 होगा। डेप्रिसिएशन का चैप्टर MWF और TTS दोनों बैच का है ये, एक ही टाइम पे।